और चलिए बात करेंगे खास खबरों की। गोहद नगर के शासकीय कार्यालयों में बिना लेन देन के कोई भी काम नहीं होते। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि रिश्वत लेकर अधिकारी लीगल काम को अनलीगल कर देते हैं और अनलीगल काम को लीगल बना देते हैं। ओलावृष्टि घोटाला, शिक्षा अधिकारी का घोटाला, पटवारी रिश्वत कांड, आंगनबाड़ी में राशन में घोटाला और हॉस्पिटल में रेफर घोटाला खूब जोर शोर से चल रहा है, जिससे आम जनता तंग आ चुकी है। कल पीड़ित की शिकायत पर नगर पालिका के आरआई अवधेश यादव को लोकायुक्त की पुलिस ने 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों अरेस्ट किया है। 30/12/25 को लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में नासिर खान निवासी गोहद जो टेंट हाउस का काम करते हैं, उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि नगर पालिका पदस्थ स्टेनो अवधेश यादव द्वारा लगभग 50,000 की मांग की गई है, जो उसके पूर्व के लंबित बिलों के संबंध में था, जो लगभग 4.5 लाख रुपए होते हैं। और जो उसने बताया था 2 बिल्स के पेंडिंग थे। इस आधार पर आवेदन दिया गया था। आवेदन को प्राथमिक तौर पर सत्यापित किया गया, संज्ञान लिया जाकर आज दबिश दी गई। फरियादी से बातचीत में पहले जब बातचीत की थी 50,000 की रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन गोहद विधानसभा नित नए नए मामले यहाँ अपराधों के आते हैं। भ्रष्टाचार का एक ताज़ा तरीन मामला अभी यहाँ हाल ही में उजागर हुआ है, जहाँ एक फरियादी को अपने बिल भुगतान के लिए संबंधित आरआई द्वारा, जो कि नगर पालिका में पदस्थ था, उसके द्वारा बार बार कमीशन की मांग की जा रही थी और हज़ारों रुपया की राशि उससे वसूली जानी थी और वो कहीं ना कहीं असमर्थ था देने में। इस कारण विवाद उपजा और शिकायत की गई। फरियादी के द्वारा लोकायुक्त की टीम ने उसको रंगे हाथ कल ही नगर पालिका से गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। देखने वाली बात है, गोहद में पूर्व से ही कई सारे घोटाले भ्रष्टाचार यहाँ पे होते रहे हैं, चाहे वो ओलावृष्टि घोटाला हो, चाहे यहाँ क्षेत्र में हो रहे ग्राम पंचायतों के घोटाले हों। पहले भी सीईओ साहब थे, वो भी काफ़ी भ्रष्ट थे, वो भी घोटाला करते थे। और यहाँ भी आरआई द्वारा रिश्वत मांगने का मामला, अभी 2 महीने पहले ही लोकायुक्त ने यहाँ पटवारी पकड़ा था। अभी 4 महीने पहले मालनपुर थाने में एक दरोगा पकड़ा गया था रिश्वत लेते हुए। यहाँ लगातार रिश्वत के मामले आते हैं। बड़ी मुश्किल से कोई फरियादी हिम्मत करके शिकायत कर पाता, तब कहीं जाके कहीं कोई न्याय मिलता है, कोई कार्रवाई होती नज़र आती है। फरियादी के रूप में बल्लू शाह हमारे साथ हैं, नासिर खान जी, उनके द्वारा शिकायत की गई। काफ़ी महीनों का संघर्ष है, उनकी महीनों की लड़ाई के बाद क्या नतीजा निकला है, आइए मिलते हैं बल्लू खान जी से। बल्लू खान जी, आपके द्वारा शिकायत की गई थी, किस बात का भुगतान था, क्या मामला? हम गोहद नगर पालिका में ठेकेदारी का कार्य करते हैं, जिसमें हम टेंट हाउस का कार्य करते हैं, लाइट वगैरह का, टेंट का। और वो हमारा पेमेंट करीबन 2023 से हम काम कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही करते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा पेमेंट काफ़ी रुका हुआ था, कई महीनों से, कई सालों से चला आ रहा था। इसके एवज में हमने 2023 में माननीय कलेक्टर महोदय को भी इसकी शिकायत लगाई थी। एक फाइल हमारी वहाँ जमा है, उस फाइल में सोनू परियार जी सस्पेंड किए गए थे, लेकिन पेमेंट फिर भी हमारा आज दिनांक तक नहीं किया गया किसी भी फाइल को लेकर। फिर उसके बाद मैंने 181 पे भी शिकायत लगाई। उस 181 शिकायत पे भी हमको बार बार धमकाया गया नगर पालिका के द्वारा, नगर पालिका के कई कर्मचारियों के द्वारा धमकाया गया 181 की शिकायत कर डालो, वरना तुम्हारी हम सारी फाइलें गायब कर देंगे और या उनको बिगाड़ देंगे। फिर भी हमने निवेदन किया, हाथ जोड़े, साहब हमारा पेमेंट कर दो, हम कटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी पेमेंट करने के लिए नहीं तैयार थे। फिर मुझसे उसके एवज में रिश्वत मांगी गई, बहुत बड़ी रिश्वत मांगी, 50,000 रुपये मुझसे मांगे गए। मैंने कहा साहब 50,000 रुपये मैं एडवांस राशि में कहाँ से दे सकता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। 2-4-5 हज़ार रुपये वाली बात हो तो मैं कर सकता हूँ कहीं से। बोले नहीं 40,000 तो लेके आना ही पड़ेंगे तुमको। फिर मैंने काफ़ी निवेदन किया, निवेदन करने के बाद में बोले जाओ 30 या 40 कर लाओ। फिर हम गए, मैंने इसकी जानकारी लोकायुक्त टीम को दी ग्वालियर। हम बहुत परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। मैंने काफ़ी लोगों से कहा, माननीय हमारे विधायक जी ने भी अध्यक्ष से, नगर पालिका सीईओ से कई बार फ़ोन लगा कर भी कहा कि उसका पेमेंट कर दो, बेचारा परेशान है, लेकिन फिर भी नहीं सुनवाई की गई, क्योंकि कई ऊपरी नेताओं के भी इसमें दबाव थे, हमारे पेमेंटों को लेकर नहीं होने दे रहे थे। इसलिए मैंने फिर लोकायुक्त, मजबूरी में आकर मैंने लोकायुक्त टीम को शिकायत जानकारी दी इस चीज़ की, साहब मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझसे रिश्वत मांगी जा रही है बहुत बड़ी एवज में। जब मैंने उनको बताया, उन्होंने फिर उस हिसाब से व्यवस्था लगाकर 29 तारीख को मैंने शिकायत की और 1 तारीख को उन्होंने दबिश दी। तो 1 तारीख की दबिश में नहीं, रिश्वत कम होने के कारण उन्होंने वापस कर दिया।
फिर 5 तारीख को दोबारा से रिश्वत बढ़ाकर लेके आए। 20,000 रुपये की रिश्वत मैंने दी उनको। उस रिश्वत के तहत अवधेश यादव जी RI पकड़े गए। और मैं सुरेंद्र शर्मा CMO ने भी परेशान किया। उन्हीं को लेकर शिकायत चली आ रही थी तभी से अभी तक, जिसमें वह नहीं आ पाए, लेकिन उनका नाम दर्ज है इस केस में। कितनी राशि का बिल था आपका? मेरा अभी फिलहाल में मैंने जो शिकायत लगाई है 3.5 लाख रुपए का एक पेमेंट है ऑनलाइन, एक ऑफलाइन है 97,000 रुपये का। इन दोनों फाइलों को लेकर शिकायत लगाई है। पेमेंट तो मेरा करीबन 14 लाख रुपए पेमेंट है। माननीय कलेक्टर महोदय की यहाँ भी फाइल पड़ी हुई है 4.5 लाख की, उसका भी कुछ निर्णय नहीं हुआ अभी तक। 50,000 रुपया जो मांगा गया था आपसे रिश्वत के रूप में, वो कौन से बिल के भुगतान के लिए? ये सभी की एवज में मांगा था। फिलहाल ये कहा था 97,000 रुपये का बिल पास कर दूंगा जब तक 50,000 रुपये दे जाओ, क्योंकि 3 दिन बाद CMO साहब जा रहे हैं। की रिश्वत की मांग से परेशान होकर पीड़ित ने लोकायुक्त का सहारा लिया है और लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ 20,000 रुपया की रिश्वत लेते हुए अपराधी RI नगर पालिका अवधेश यादव को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। देखने वाली बात है कि RI ही केवल जिम्मेदार है या और भी अन्य प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे जिम्मेदार है। अनुविभाग लगता है, अनुविभागीय कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी यहाँ पे बैठता है, उसके बावजूद भ्रष्टाचार का आलम यहाँ